नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 812 पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश आपकी सब्जेक्ट है इंग्लिश की, जो कि 70 नंबर की होती है। ठीक है, पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने होते हैं। तो आज हम तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपकी 2 क्लास करा चुके हैं 812 पेपर की। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं देखी है तो देख लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएँ उसमें। ठीक है, ये आपकी जो सब्जेक्ट है 812 की, इसमें क्या है, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या है वो हिंदी मीडियम से हैं। तो हम जो क्लासेस आपको करा रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी करा रहे हैं, यानी कि इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी दी जाएगी नोट्स में और क्लास में भी, ताकि आप इनको अच्छे से समझ के याद कर सकें और पढ़ सकें। ठीक है, दोनों भाषा का प्रयोग करते हुए आपको बताएंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। बस आप इस क्लास को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है, और नोट्स आप परचेस कर लो, आपको नंबर दिखाई दे रहा है। नोट्स आपके लिए ज़्यादा सही रहेंगे। आप नोट्स पढ़ोगे, क्लासेस देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक एक नंबर के, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक नंबर में जो पूछे गए पहले भी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन इंडिया, यानी भारत के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो किस संदर्भ में अंग्रेजी सीखते हैं। भारत यानी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो भी स्टूडेंट हैं वो अंग्रेजी को किस रूप में सीखते हैं, तो अंग्रेजी को सीखा जाता है सेकंड लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, तो आंसर देखेंगे स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश इन ए नॉन नेटिव, एक तो नॉन नेटिव रूप में सीखा जाता है, दूसरा आपका सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीखा जाता है। कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया, ठीक है, किस संदर्भ में सीखा जाता है, सेकंड लैंग्वेज और नॉन नेटिव के रूप में। ठीक है, स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश इन ए नॉन नेटिव और सेकंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया। ठीक है, आप इतना लिखेंगे, हिंदी आप नीचे पढ़ सकते हैं। भारत में विद्यार्थी अंग्रेजी को गैर स्वदेशी या दूसरी भाषा के रूप में सीखते हैं। ठीक है, आपको ये नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आपने नोट्स परचेस कर रखे हैं तो, अगर नोट्स नहीं है तो आप नोट्स जरूर ले लेना भैया। ठीक है, नोट्स के लिए लो, नंबर नोट कर लो आप। अभी मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ। ठीक है, एक बार नंबर भी नोट कर लें आप लोग। 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप ऑल सब्जेक्ट MPDLED के नोट्स ले सकते हैं, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष जैसे आप लेना चाहो। ऑल सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के, ऑल सब्जेक्ट द्वितीय वर्ष के। आप क्लासेस तो रेगुलर मिलेंगी आपको। अगर आप नोट्स परचेस कर लेते हो, नोट्स खरीद लेते हो, तो आपको आसानी होगी आपको समझने के लिए, क्योंकि क्लासेस तो एक दिन में एक ही आ पाएगी, लेकिन आपको PDF सारी वो एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट नोट्स की। तो आप नोट्स अच्छे से पढ़ोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा इंग्लिश का पेपर की लिख लिख के प्रैक्टिस करें। ठीक है, नहीं तो आप पे लिखना नहीं आएगा एग्जाम में। याद कर लोगे लेकिन लिखना नहीं आएगा। जब भी याद करो अंग्रेजी को लिख कर याद करो। ठीक है, और हिंदी से समझो आप अंग्रेजी को। ठीक है, मैं आपके लिए आसान बना के लाया हूँ। इससे ईजी लैंग्वेज आपके लिए कहीं नहीं मिलेगी आपको अंग्रेजी पेपर के लिए। ठीक है, क्लियर। अगर आप ये क्वेश्चन मैच करते हैं आपके एग्जाम में, आप अंग्रेजी के इन क्वेश्चनों के आंसर आप जैसे हमने लिखे हैं, अगर आप एग्जाम में भी लिख के आते हैं ना, तो एग्जामिनर भी खुश हुआ कि भाई ऐसी लैंग्वेज तो बुक में भी नहीं है कहीं पर भी, आपने बहुत ही आसान इजी बनाकर लिखा है इन शब्दों को, इन आंसरों को, क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आप नोट्स परचेज जरूर कर लेना ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्लास को लाइक करो भाई। लाइक तो आपने किया नहीं है। ठीक है, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, फ्लैश कार्ड क्या होता है, तो फ्लैश कार्ड आर स्मॉल कार्ड। फ्लैश कार्ड होता है वो एक छोटा कार्ड होता है विद वर्ड्स और पिक्चर यूज्ड फॉर क्विक लर्निंग। यानी कि मैं आपको बताऊं, जो फ्लैश कार्ड होता है वो एक छोटा कार्ड होता है जिस पर क्या होता है, शब्द या चित्र होते हैं। ठीक है, फ्लैश कार्ड होता है वो एक छोटा कार्ड होता है जिसके ऊपर शब्द या चित्र बने हुए होते हैं, जिनसे जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं। ठीक है, जल्दी सीखने में उनको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, यानी क्विक लर्निंग, यानी जल्दी सीखते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, वर्ड्स और पिक्चर्स की वजह से। क्योंकि जो फ्लैश कार्ड होते हैं वो स्मॉल कार्ड यानी छोटे कार्ड होते हैं, जो फ्लैश कार्ड होते हैं उनके ऊपर क्या बने होते हैं, वर्ड्स और पिक्चर्स बनी होती हैं। ठीक है, तो उनकी मदद से जो स्टूडेंट है वो लर्निंग कैसे सीखते हैं, जल्दी करते हैं। ठीक है, क्विक लर्निंग है, जल्दी सीखते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन नोट्स में मिल जाएंगे, आप नो टेंशन रहे, नोट्स जरूर परचेज कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई ए लैंग्वेज लैब। लैंग्वेज लैब से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। लैंग्वेज लैब मतलब प्रयोगशाला। लैंग्वेज लैब यानी कि प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं, आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ए लैंग्वेज लैब इज ए प्लेस विद ऑडियो टूल्स। ए लैंग्वेज लैब इज ए प्लेस विद
ऑडियो टूल्स वेयर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। यानी कि भाषा प्रयोगशाला वह स्थान है, भाषा प्रयोगशाला वह स्थान है जहाँ ऑडियो उपकरण की मदद से विद्यार्थी सुनने और बोलने का अभ्यास करते हैं। यानी कि जो प्रैक्टिस करते हैं वो किसकी करते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, लिसनिंग और स्पीकिंग इन दोनों चीज़ों की क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन कॉन्स्टिट्यूशन 5E स्टैंड फॉर, यानी कि रचनावाद 5E का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। ठीक है, रचनावाद 5E का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। अगर आपने पहली वाली क्लास देखी होगी तो उसमें हम आपको बताए थे कि 5E का क्या मतलब होता है, डिटेल में आपको समझाए थे। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे देख लें जल्दी से। ठीक है, 5E यानी फर्स्ट क्लास में आपको डिटेल से समझाया। ये आपसे 1 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 1 नंबर में आप इनके 5E के नाम लिख सकते हैं, अर्थ बता सकते हैं। ठीक है, कि 5E का क्या अर्थ होता है, वही आपसे पूछ रहा है कि रचनावाद में 5E का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं। इंग्लिश में आप लिखिएगा 5E स्टैंड फॉर इंगेज। पहला जो 5E का मतलब होगा वो होगा इंगेज, दूसरा आपका एक्सप्लोर हो जाएगा, तीसरा एक्सप्लेन हो जाएगा, तीसरा आपका एलेबोरेट हो जाएगा और चौथा 5वां आपका एवेल्युएट हो जाएगा। ठीक है, तो 5E का अर्थ है आपका इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट और आपका एवेल्युएट। ठीक है, ये आपके 5 नाम हो जाएंगे। आप इनको अच्छे से लिखकर याद कर लें, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। ठीक है, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक है, लिखना है व्हाट इज डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। यानी कि डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन आइडेंटिफाइज स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बिफोर टीचिंग। यानी कि निदानात्मक जो मूल्यांकन होता है वो पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस यानी कि कमजोरी को पहचानता है। ठीक है, क्या करता है, पहचान करता है। कौन करता है, ये डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करता है। ठीक है, किस चीज़ की आइडेंटिफाई करता है, जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस की। ठीक है, क्लियर। आपको इतना ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्लास को लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, और कमेंट करो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दो, जो भी नए जुड़ रहे हैं लोग सब्सक्राइब करो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की क्लास के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ए सिलेबल। सिलेबल क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, सिलेबल, ये सिलेबस नहीं है, काफ़ी बच्चे सिलेबस ना पढ़ें, इसे सिलेबल है जी। ठीक है, ओनली सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, ठीक है, क्लियर। सिलेबल क्या होता है आपको बताना। तो ए सिलेबल इज ए यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन ए वर्ड्स। यानी कि सिलेबल शब्द के उच्चारण की जो एक सिलेबल क्या है, वो शब्द के उच्चारण की एक इकाई है, मात्र एक इकाई मात्र है। ठीक है, सिलेबल क्या है, सिलेबल शब्द के उच्चारण की इकाई मात्र है, किसकी, शब्द की। ठीक है, शब्द की यानी वर्ड्स की। ठीक है, वर्ड्स की। तो यहाँ पे थोड़ा अगर आपसे 2 नंबर का पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हैं आपको। ठीक है, इसको यहाँ पे दे रखा है हमने, ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए दे रखा है। अगर आपको से 2 नंबर का पूछता है या डिटेल में थोड़ा, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, ये हिंदी आप इसकी देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए सिलेबल इज ए यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन ए वर्ड्स। ठीक है, वर्ड ईच वर्ड कैन हैव वन और मोर सिलेबल। ठीक है, यानी कि सिलेबल शब्द के उच्चारण की इकाई होती है। सिलेबल शब्द के उच्चारण की एक इकाई होती है। एक शब्द में एक या अधिक सिलेबल हो सकते हैं। ठीक है, एक शब्द में एक या अधिक सिलेबल हो सकते हैं। क्लियर, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 2 नंबर का आपसे पूछता है तो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉन्सेप्ट, व्हाट इज ए कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है ये आपको लिखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप क्या है ये आपको बताना है। तो कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, क्लियर। तो ए कॉन्सेप्ट मैप इज ए डायग्राम दैट शोज रिलेशनशिप्स बिटवीन आइडियाज। यानी कि एक कॉन्सेप्ट मैप होता है, वो एक चित्र होता है जो विचारों के बीच क्या करता है, संबंध दिखाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप एक चित्र होता है जो विचारों के बीच क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। ठीक है, पहले अंग्रेजी को समझे आराम से, अंग्रेजी के मीनिंग्स को समझे हिंदी की सहायता से अच्छे से, फिर आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, क्लियर। अच्छे से एक बार अच्छे से समझे। ये कह रहा है कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट मैप इज ए डायग्राम दैट शोज रिलेशनशिप। जो एक कॉन्सेप्ट मैप होता है वो क्या होता है, एक डायग्राम होता है। जैसे कैसे, दैट
क्या दिखाता है, वो रिलेशनशिप और बिटवीन आइडियाज़ को दिखाता है। ठीक है, क्लियर। विचारों के बीच जो संबंध दिखाता है वो कौन दिखाता है, एक कौन दिखाता है, कॉन्सेप्ट मैप दिखाता है जो डायग्राम की मदद से दिखाता है। क्लियर। आपको इनको तोड़ तोड़ के अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्लियर। समझ में आ रहा होगा आपको, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाई लोअर ऑर्डर्स क्वेश्चंस, लोअर ऑर्डर्स क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि निम्न स्तर के प्रश्न से आप क्या समझते हैं। जो लोअर ऑर्डर से हैं, निम्न स्तर के जो प्रश्न होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो निम्न स्तर के प्रश्न होते हैं उनसे क्या समझते हैं, तो इसका आंसर समझेंगे। पहले तो जो व्हाट डू यू मीन बाई लोअर ऑर्डर्स क्वेश्चन क्या होता है वो समझें आप। तो 1 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, एक नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस टेस्ट बेसिक नॉलेज एंड मेमोरी। जो लोअर ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं वो निम्न स्तर के प्रश्न, मूल ज्ञान यानी कि बेसिक नॉलेज। ठीक है, मूल ज्ञान यानी बेसिक नॉलेज और याद रखने की, याददाश्त रखने की जो क्षमता होती है उसे जांचने के लिए। ठीक है, जो लोअर क्वेश्चन होते हैं वो किस लिए होते हैं, निम्न स्तर के प्रश्न, मूल ज्ञान और याद रखने की क्षमता को जांचते हैं। ठीक है, लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस टेस्ट बेसिक नॉलेज एंड मेमोरी। ठीक है, अगर आपसे 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स का, तो आप ये नीचे दिया हुआ है वो लिख सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे हमने दे रखा है, आप यहाँ पे ये पढ़ेंगे, ये 2 नंबर के लिए दे रखा है और इसकी ये हिंदी दे रखी है। ठीक है, समझने के लिए। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हैं, लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस टेस्ट बेसिक नॉलेज मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, दे आर सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस यानी कि निम्न स्तर के प्रश्न, मूल ज्ञान, याददाश्त और समझ को जांचते हैं। ये सरल और सीधे प्रश्न होते हैं जो लोअर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं भाई, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और आप इस क्लास को लाइक कर दो, लाइक बहुत कम आते हैं तो हमें मज़ा नहीं आता यार आगे नेक्स्ट क्लास लाने के लिए। तो अगर आप लाइक करोगे, कम से कम 100-150 लाइक होने चाहिए एक ही बार में, सभी स्टूडेंट लाइक करें। अगर आपके लाइक अच्छे आएंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ बच्चे क्लास को पसंद कर रहे हैं हमें, और नेक्स्ट क्लास लेके आनी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ऐसे ही सरल और ईजी भाषा में। ठीक है, सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो आप क्लास को लाइक करेंगे और अच्छी तैयारी के लिए आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। आपको नंबर नोट्स करा देते हैं 72 40 28 72 81। ठीक है, आप ये नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81 और आप नोट्स परचेस कर लें। ठीक है, नोट्स परचेस कर लें और कमेंट अच्छी करें। कोई भी बच्चा फालतू कमेंट ना कर, नहीं तो उसे हम यूट्यूब से हमेशा के लिए हाइड कर देंगे, वो कभी हमारा यूट्यूब चैनल सर्च नहीं कर पाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो फालतू कमेंट कोई नहीं करेगा बच्चा, जो काम की कमेंट है वही करेगा। और अच्छे से जो क्लासेस में आपको जो सीख रहे हैं, जो भी आप बोल सकते हैं वो बोलते हैं, थैंक यू वगैरह, जो भी आप क्लास आपको कैसी लग रही है क्लास के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन फालतू में कमेंट इधर उधर की बात नहीं करेगा कोई भी बच्चा। क्लियर। तो आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, नंबर आपको नोट करा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज फंक्शनल ग्रामर, यानी कि फंक्शनल ग्रामर क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि फंक्शनल ग्रामर क्या है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रामर 1 नंबर में पूछा गया है तो आपको बताना है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रामर फोकस ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल सिचुएशन। जो फंक्शनल ग्रामर होती है वो भाषा के वास्तविक उपयोग पर ध्यान देती है। किस पर फोकस करती है ये, किस पर, भाषा के रियल सिचुएशन पे। ठीक है, भाषा की रियल सिचुएशन पे जो फोकस करती है वो कौन सी ग्रामर होती है, फंक्शनल ग्रामर होती है। क्लियर, फंक्शनल ग्रामर होती है, इसमें नियम काम नहीं करते हैं फंक्शनल ग्रामर में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है। शायद हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाने दो। डायग्नोस्टिक जो एवल्यूएशन होता है वो आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ और वीकनेस को जांचता है। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को जांचता है टीचिंग से पहले, पढ़ाने से पहले। ठीक है, तो हिंदी देखें आप यहाँ से, निदानात्मक मूल्यांकन पढ़ाने से पहले विद्यार्थी की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ, ठीक है, और वीकनेस यानी कि कमजोरी, ठीक है, को पहचान करता है। ठीक है, कमजोरी की और स्ट्रेंथ की पहचान करता है एवेल्यूएशन, यानी कि डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लैंग्वेज स्किल
स्किल्स आर डेवलप्ड विद द हेल्प फॉर रोल प्ले, यानी कि रोल प्ले की सहायता से कौन से भाषा कौशल विकसित होते हैं। आपको ये बताना है कि विच लैंग्वेज स्किल्स आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ रोल प्ले। रोल प्ले की सहायता से कौन से भाषा कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे समझेंगे, आंसर देखेंगे। रोल प्ले मेनली डेवलप्स स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। जो रोल प्ले जिसका जो मुख्य रूप है वो क्या होता है, किसको डेवलप करता है, स्पीकिंग यानी कि बोलने को, और कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि संप्रेषण को। ठीक है, संप्रेषण कौशल और स्पीकिंग कौशल यानी कि बोलने को क्या करता है, ये डेवलप करता है। कौन करता है, रोल प्ले। ठीक है, आप दूसरे का अभिनय करते हैं तभी तो आप दूसरे यानी बोलना आप सीखेंगे, आप किसी के डायलॉग को याद करेंगे तभी तो अच्छे से बोल पाएंगे। तो आप जो बोलने की जो आपकी स्किल है स्पीकिंग की, वो उसमें क्या आएगा, सुधार आएगा। अगर आप बोलेंगे, जैसे आप रामायण का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, किसी कैरेक्टर का, जैसे रामायण में जो राम का कैरेक्टर आपको मिल गया, आप समझिए मेरी बात को। अगर आप राम के कैरेक्टर को जितना अच्छा कर सकेंगे, उसके लिए आपको डायलॉग तो याद होनी चाहिए ना, जो राम ने बोले थे आप बिना अटके बोल सकते हैं। तो डायलॉग की आपकी प्रैक्टिस रहेगी बार बार। तो डायलॉग अगर आप बार बार बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, तो आपकी जो स्पीकिंग कौशल है, जो बोलने की जो स्किल है, वो कैसी होगी, अच्छी होगी। ठीक है, उसका जो क्या होगा, डेवलप होगी वो। और कम्युनिकेशन स्किल आपकी जो संप्रेषण यानी बातचीत की जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी आपकी डेवलप होगी। ठीक है, क्लियर। किससे होगी, ये रोल प्ले से होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक करो भाई, क्लास को लाइक यार बहुत कम आते हैं आप लोगों के। कमेंट भी कर दिया करो, थैंक यू वगैरह वो तो बोल दिया करो भाई। और नोट्स वगैरह परचेस कर लो अच्छी परसेंटेज के लिए। ठीक है, कम टाइम में आप नोट्स ही पढ़ सकते हो, बुक वगैरह तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हैं सभी स्टूडेंट, मुझे पता है। कुछ थोड़े बहुत ही होंगे इंग्लिश मीडियम वाले तो। ठीक है, तो फ्रॉम विच क्लास इंग्लिश इज टॉट इन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो अंग्रेजी किस कक्षा में पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी जो मध्य प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं सरकारी, उनमें जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वो किस कक्षा में पढ़ाई जाती है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्लियर। तो इंग्लिश इज टॉट फ्रॉम क्लास 1 इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकारी स्कूल है उनमें जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वो कक्षा 1 से पढ़ाई जाती है। ठीक है, फ्रॉम क्लास 1 इन यानी कक्षा 1 क्लास 1 से पढ़ाई जाती है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसका आंसर अच्छे से देंगे। इंग्लिश इज टॉट फ्रॉम क्लास 1 इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, क्लियर। इजी लैंग्वेज लेके आए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट एनी इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप वर्क इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा सीखने में समूह कार्य का कोई एक महत्व लिखिए। ग्रुप वर्क का आपको एक महत्व लिखना है, इम्पोर्टेंस बतानी है कि अंग्रेजी भाषा सीखने में जो ग्रुप वर्क होता है उसमें उसका क्या महत्व रहता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है अंग्रेजी लैंग्वेज सीखने में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में। ठीक है, लर्निंग के लिए उसका क्या महत्व रहता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे, ग्रुप वर्क इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन एमोंग स्टूडेंट्स, यानी कि समूह कार्य से विद्यार्थियों में संप्रेषण और सहयोग की भावना बढ़ती है। ठीक है, क्या बढ़ती है, संप्रेषण या और सहयोग की भावना बढ़ती है, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार पूछा गया है। व्हाट इज फुल फॉर्म सीसीसी की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, कभी भी एग्जाम में पूछ लेगा। सीसी का पूर्ण रूप लिखिए, या पूर्ण रूप क्या है, सीसी की फुल फॉर्म मतलब कहने का। तो सीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव और एवेल्यूएशन। ठीक है, यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन हिंदी में कहते हैं इसे, अंग्रेजी में कहते हैं सीसीसी को कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव और एवेल्यूएशन। ठीक है, आप ध्यान रखें सीसी की फुल फॉर्म जे आपसे 806 जो इंग्लिश आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश उसमें भी पूछा जाता है काफ़ी बार। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राइट वन एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्शन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। राइट वन एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्शन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चिंतन का एक लाभ लिखिए।
चिंतन यानी कि रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन टीचिंग यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रिफ्लेक्शन का आपको एक एडवांटेज लिखना है, ठीक है, वन एडवांटेज। तो वन एडवांटेज लिखना है आपको, राइट करना है। तो यहाँ पे हम आंसर देखेंगे इसका, रिफ्लेक्शन हेल्प्स टीचर्स इम्प्रूव देयर टीचिंग मेथड, यानी कि जो चिंतन से शिक्षक अपने शिक्षक तरीकों में क्या लाता है, सुधार कर पाते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन की हेल्प से टीचर्स क्या कहते हैं, इम्प्रूव करते हैं किसको, अपनी टीचिंग मेथड्स को, ठीक है। टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कौन करते हैं, टीचर करते हैं। किसकी मदद से करते हैं, रिफ्लेक्शन यानी चिंतन सोचने की मदद से, ठीक है। रिफ्लेक्शन की हेल्प से टीचर्स इम्प्रूव देयर टीचिंग मेथड, ठीक है। क्लियर। आपके ये सारे क्वेश्चन हमने करा दिए जो एक एक नंबर के थे, और 2020 से लेकर 2026 तक यानी 2025 तक आपके जितने भी एक एक नंबर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एक वाक्य वाले, वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं, ठीक है। यहीं से आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो पूछे जाएंगे, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें, इन क्लास को कम से कम 1 से 3 बार जरूर देख लेना, ठीक है। पहले आप नॉर्मल स्पीड में देख लो, बाद में आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। और नोट्स आप परचेस कर लेना, क्योंकि नोट्स आप ले लोगे तो नोट्स में क्या है, आपको ये सारे क्वेश्चन की PDF मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की इजी लैंग्वेज लिखी गई है इसमें। तो आप जो 812 पेपर से आपको जो डर लगता है ना, वो आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सारे के सारे, ठीक है। पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है। और नोट्स लेने के लिए आप नंबर नोट कर लेंगे, 72 40 28 72 81। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये 800 पेपर की आपकी तीसरी क्लास हो गई है कंप्लीट। आगे आपकी नेक्स्ट चौथी क्लास लेके आएंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन की क्वेश्चन आंसर लाने की कोशिश करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन लाएंगे तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी तक नहीं किया है तो सभी जगह शेयर कर दो, आप लोग सभी जगह शेयर कर दो, ठीक है। क्लास को सभी जगह शेयर कर दो और नोट्स आप परचेस कर लो, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें नोट्स पढ़ के लिखकर, और जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तो आप उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको जल्दी याद भी हो जाएगी, समझ भी आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के जिन बच्चों को डर था वो खत्म हो जाएगा इंग्लिश की क्लासेस देखकर और इंग्लिश के नोट्स पढ़ के, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी चल रही है, ठीक है। क्लियर। तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।